नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक स्कॉलर की बात सुन रहा था, फरमा रहे थे कि बीवियों पर शोहरों के जो पेरेंट्स हैं उनकी खिदमत कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। गुजारिश ये है कि भिखारी को भीख देना भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बंदा देता ही है ना। तो पेरेंट्स की कम से कम जो शोहर के वालिदैन हैं उनकी भिखारी जितनी इज़्ज़त ही कर रहे हैं, उनका उतना ही ख्याल कर लिया होता। क्या हम सारे फ़र्ज़ काम ही करते हैं या सारे फ़राइज़ पूरे ही करते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं करते? मतलब अगर मैं कहूँ शोहर के लिए भी जो बीवी की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो देना होता है। गर्मियों के 2 जोड़े हैं, सर्दियों के 2 जोड़े हैं, तो 2 वक्त का 3 वक्त का जो खाना है वो है। बुनियादी जो ज़रूरियात हैं जिसमें किचन के गैजेट्स हैं, गैस वाला चूल्हा है, ऑटोमेटिक लॉन्ड्री मशीन है, एसी है, होटलिंग है, शॉपिंग है, बीवी के मैके के जो हैं वो उधर जो फंक्शंस जो हैं उनमें उनकी शॉपिंग और उनके गिफ्ट्स और ये सारी आसाइशें जो बंदा कोशिश करता है कि मैं अपने बीवी बच्चों को दूं, ये तो उस पर ज़रूरी तो नहीं है ना, फ़र्ज़ ये भी नहीं है। तो लेकिन वो उनके लिए जान मारता है, मेहनत करता है, तो इसके लिए उसको बाहर रहना पड़ता है, कामकाज करना पड़ता है, तो घर की मुलाजमा रख के दी हुई होती है। अगर शौहर ये चीज़ें छोड़ दे, और मैं नहीं कहता कि लॉन्ड्री की जगह हाथ में थापी पकड़ा दे और वो उधर कहे कपड़े हाथ से धोएं, और दीगर भी बहुत सारे काम हैं, घर की मुलाजमा फारिग कर दी और कहे लकड़ी का चूल्हा रखो बाहर सहन में या छत पर, उस पर 3 वक्त खाना पकाओ। ये बाकी साफ़ सफाई घर की और दीगर चीज़ें मैं छोड़ भी दूँ ना, सिर्फ एक कुकिंग ही उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 3 वक्त की कुकिंग ही खातून खाना को करनी पड़ जाए ना लकड़ी के चूल्हे पर, तो लग पता जाए। इन सारी चीज़ों में कमाते हुए शौहर जब घर से बाहर रहता है तो बीवी को भी तो मुलाजमा रख के देता है ना, तो काम तो मुलाजमा ने करने होते हैं। सर्विंग ही है ना। पेरेंट्स के कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो औलाद जिस चाहत से कर सकती है या बहू जिस प्यार से कर सकती है। देखें, बीवी प्रेग्नेंट होती है, अल्लाह खुशखबरी देता है, फिर उसके बाद बच्चा अता फरमाता है, उसमें सास कितना कोऑपरेट करती है बहू के साथ, वो उसका कितना ख्याल करती है, उसकी देखभाल करती है। सिर्फ इस चीज़ को ही देख लिया जाए, जो ससुर है वो बच्चों को लाने ले जाने में, घर के मामलात में, बाहर के मामलात निपटाने में कितनी खिदमात जो है वो घर की सरंजाम देता है। तो अगर बहू उनकी अब खुद आगे होकर केयर करेगी, देखभाल करेगी अपने शौहर की जगह, कि शौहर मेरा मौजूद नहीं है, मैं मुलाजमा के रहमो करम पर नहीं छोड़ती, तो कितना उनका बुज़ुर्गों का दिल खुश होगा और शौहर का दिल कितना खुश होगा। और यहाँ पर आप ये तरगीब दे रहे हैं कि जी उन पर फ़र्ज़ नहीं है, तो बहुत कुछ फिर शौहरों पर भी फ़र्ज़ नहीं है। इन चीज़ों को हम लेके बैठेंगे तो ये तो बड़े झगड़े पैदा हो जाएंगे फैमिली सिस्टम में। अपने पेरेंट्स की कदर करना सीखें, बीवियों को ये बताएं कि उन्होंने कोऑपरेट करना है शौहर के साथ। आप कहेंगे ये मैंने महंगी महंगी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो गरीब घरों में तो ये लंबी लंबी शॉपिंग्स और ये नहीं होता, तो गरीब घरों में पेरेंट्स का ख्याल भी होता है। ये इस तरह के जो टशन हैं और इस तरह के जो फ़राइज़ याद आते हैं ना, ये उन्हीं घरों में आते हैं जहाँ आसाइशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एहसान है, बीवी जब शौहर के पेरेंट्स का ख्याल करती है ना, तो ये उसका एहसान है, नेकी है। शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीवी की इन खिदमात को याद रखें। बुज़ुर्ग फरमाते हैं किसी बंदे की आपके साथ एक नेकी हो ना, तो उसकी अंदर 99 जो हैं वो कोताहियाँ हों, कमियाँ हों, तो उस एक नेकी की वजह से, उसके एक एहसान की वजह से उन 99 जो उसकी 99 जो उसकी गलतियाँ हैं ना, उन पर दरगुज़र करना चाहिए।